बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जिसका नाम है डोम कौवा। वो बाज से भी पंगा लेने की कोशिश करता है। वो बाज के पीठ पे बैठ जाता है और उसे काटना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाज इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इनफैक्ट बाज अपने पंख फैलाता है और ऊंचाई पे उड़ना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा ऊंचाई की वजह से उस कौवे को बेसिकली सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। अब इसे सीखने लायक बात क्या है पता है? इसे सीखने लायक बात यह है कि हर लड़ाई में जवाब देना जरूरी नहीं है। सिर्फ अपना काम करिए और अपना कद ऊंचा बढ़ाइए, आपके दुश्मन खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या? इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता? तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। गाइस, आपको इस कहानी में क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एक बार एक महिला गांधी जी के पास आई और उनसे पूछा कि क्या वे उसके बेटे को ये कहेंगे कि वो शक्कर खाना छोड़ दे। तो गांधी जी ने उस महिला को अपने बच्चे के साथ एक हफ्ते बाद आने के लिए कहा। पूरे एक हफ्ते बाद ही वह महिला अपने बच्चे के साथ वापस आई। तो गांधी जी ने उसके बेटे से कहा, बेटा कृपया शक्कर खाना छोड़ दो। अब वो महिला हैरान। इतनी सी बात गांधी जी 7 दिन पहले भी तो कह सकते थे। महिला से रहा नहीं गया तो उसने जाते जाते गांधी जी से पूछा कि यही शब्द उन्होंने एक हफ्ते पहले उनके बेटे से क्यों नहीं कहे। तो गांधी जी ने बड़े विनम्रता से जवाब दिया, क्योंकि एक हफ्ते पहले मैंने शक्कर खाना बंद नहीं किया था। गाइस, यहां से सीख क्या मिलती है? यदि आपको दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। यही महात्मा गांधी जी के शब्द थे। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम पर खरीदना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। हम जब भी कभी किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट को हम लोग महंगे में खरीद रहे हैं या फिर सस्ते में? क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की प्राइस फेस्टिवल सेल्स के कारण कम या ज्यादा होती रहती है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है प्राइस हिस्ट्री। याद रखिएगा, प्राइस हिस्ट्री। और पहली वेबसाइट pricehistory.in पर क्लिक करके आप जिस भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का लिंक शॉपिंग वेबसाइट से कॉपी करके इस वेबसाइट में आपको पेस्ट करना रहेगा। ये वेबसाइट आपको उस प्रोडक्ट की लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस बता देगी। गाइस, इस ट्रिक के जरिए आप प्रोडक्ट को सही वेबसाइट से सही दाम पर खरीद पाएंगे। आपको ये अमेजिंग ट्रिक जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगली वीडियो में